ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम। अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। प्रकृतिम स्वाम वषष्ट्भय व्रेषिजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके प्रकृतिर्वशात अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार वृषिजामि विशेष सृजन विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म में बंधे हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय वदासीनम् सक्तं तेषु कर्मसु। अध्याय 4 श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9 में बताया मैं अव्यक्त रूप से करता हूँ। यहाँ भी वही कहते हैं धनंजय, जिस कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्म स्वरूप को वे कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसे मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्य का प्रश्न था। महापुरुष की रचना थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। मयाधच्छेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरी अध्यास से यह माया त्रिगुणमयी प्रकृति, अष्टधा मूल प्रकृति और चेतन दोनों चराचर सहित जगत को रचती हैं, जो क्षुद्र कल्प है। और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह शुद्ध कल्प जिनमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही करती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं। यहाँ कर्ता प्रकृति है, जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिनमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। ऐसा व्याप्त प्रभाव होने पर भी मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। तथा आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।